हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश की हिस्ट्री यानी इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूनिट वन में जो है वेदों से रिलेटेड जो है वो चैप्टर से दिया हुआ है फर्स्ट ही यूनिट्स में, फर्स्ट सिलेबस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और इन्हीं से रिलेटेड जो है अभी 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में प्री का, एमबीबीएस प्री का, वहाँ से जो है मतलब वेदों से रिलेटेड है। वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो आप लोगों को जो है देखने को मिले उस एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इन्हीं के बारे में हम जो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले 2025 के लिए जो है यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस ऋषि के नाम पर जो है अथर्ववेद का नाम यानी अथर्ववेद जो है वो रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो किस ऋषि के नाम पर जो है अथर्ववेद का जो नाम है वो अथर्ववेद रखा गया दोस्तों। तो ये जो अथर्व ऋषि है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं के नाम पे जो है दोस्तों अथर्ववेद जो है रखा गया है। ठीक है, अथर्ववेद का नाम जो है दोस्तों अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में मगध राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस वेद में जो है मगध राज्य का जो है सर्वप्रथम उल्लेख जो है किया गया दोस्तों? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये अथर्ववेद में किया गया दोस्तों। तो मगध राज्य का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम जो है दोस्तों अथर्ववेद जो है वेद में किया गया है, याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद होता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 10 मंडल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो 10 मंडल है ना, ये आपको पूरे ही याद होने चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस वेद में अंग राज्य का उल्लेख पहली बार किया गया था? यानी जो निम्नलिखित में से किस वेद में अगर हम लोग बात करें तो जो अंग राज्य है उसका उल्लेख जो है पहली बार जो है किस वेद में किया गया था? तो ये अथर्ववेद में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अंगराज का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस वेद में किया गया था? तो ये अथर्ववेद में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से किस वेद को सभा और समिति यानी प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया दोस्तों? और ये अभी क्वेश्चन यानी एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 जून को, यहाँ से जो है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में जो है सभा और समिति को जो है दोस्तों प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, सभा और जो समिति है इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा क्या कहा है, तो दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से किस वेद में राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में जो है राजा परीक्षित का उल्लेख किया गया है? तो ये अथर्ववेद में, याद रखिएगा। राजा परीक्षित का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में जो है मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद के कितने भाग होते हैं? यानी जो अथर्ववेद है इसके जो कितने भाग है दोस्तों? तो इसमें जो है 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? तो इसमें होता है, एक पहला जो होता है सोनक होता है और पिपलाद होता है, यानी 2 भाग होते हैं दोस्तों अथर्ववेद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस वेद में एक भी अरण्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस वेद में अगर हम लोग बात करें तो एक भी जो है अरण्यक जो है वो नहीं है दोस्तों? तो ये अथर्ववेद में, अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है एक भी अरण्यक जो है वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह अथर्ववेद से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ये छांदोग्य उपनिषद, याद रखिएगा, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। जो छांदोग्य उपनिषद दोस्तों ये सामवेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है, बल्कि अथर्ववेद से संबंधित नहीं है दोस्तों छांदोग्य वेद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, यानी जो अथर्ववेद दोस्तों इसमें जो है कितने अध्याय है, 20 अध्याय दोस्तों। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अथर्ववेद में जो है दोस्तों कुल 20 अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में कितने सूक्त है, यानी जो अथर्ववेद में सूक्त की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 731। तो इस अथर्ववेद में जो है दोस्तों 731 सूक्त है। क्या है दोस्तों, सूक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अथर्ववेद में जो मंत्रों की कुल संख्या है वो कितनी है। तो अथर्ववेद में जो मंत्रों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 6000 है दोस्तों, अथर्ववेद में जो मंत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपत्य ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी मैं आप लोगों को जो है वेद यानी अथर्ववेद से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो जो गोपद ब्राह्मण की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यह अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, और गोपद जो है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात है 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो ये मुंडकोपनिषद में, याद रखिएगा किस में किया गया दोस्तों, मुंडकोपनिषद में किया गया है। ये वाला थोड़ा राइट कर लीजिएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, जो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को कहा गया है कि ये यज्ञ टूटी हुई नाव के समान है। देखो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को परीक्षा में जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि यज्ञ की टूटी हुई नाव के समान है दोस्तों। तो किसे कहा गया दोस्तों, तो जो ये मुंडको उपनिषद है दोस्तों, याद रखिएगा जो मुंडको उपनिषद है इसमें क्या कहा गया है, यज्ञ की टूटी हुई नाव के समान है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो मुंडको उपनिषद जो ग्रंथ है इसमें क्या कहा गया है, यज्ञ की टूटी हुई नाव के समान है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटा उपनिषद जो है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है मांडुक्य उपनिषद दोस्तों, यानी जो बी ऑप्शन है हमारा जो है राइट हो जाएगा। जो मांडुक्य उपनिषद है दोस्तों ये सबसे छोटा जो है उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चांदी का पहला बार उल्लेख किया गया दोस्तों, यानी जो चांदी है इसका पहली बार जो है उपयोग कब किया गया दोस्तों, तो ये अथर्ववेद में किया गया। तो चांदी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70, सती प्रथा के प्रथम संकेत किस ग्रंथ से प्राप्त हुए। जो सती प्रथा दोस्तों इसके प्रथम संकेत जो है वो किस ग्रंथ से जो है प्राप्त होते हैं, तो ये अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम सती प्रथा के जो संकेत है वो अथर्ववेद से जो है प्राप्त होते हैं, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में धान का पहला उल्लेख मिलता है, यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो किस ग्रंथ में जो है दोस्तों धान का उल्लेख मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ग्रंथ में जो है धान का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। धान का उल्लेख पहली बार जो हमें दोस्तों ये अथर्ववेद से मिलता है दोस्तों, धान का उल्लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, विश्व संस्था द्वारा राजा के चुनाव प्रमाण हमें किस वेद से मिलता है, यानी जो विश्व संस्था है दोस्तों द्वारा राजा के चुनाव का जो प्रमाण है वो हमें जो है किस वेद से मिलता है, तो ये अथर्ववेद से मिलता है। और विश्व संस्था द्वारा
राजा के चुनाव का जो प्रमाण है वो किस वेद से मिलता है? तो ये अथर्ववेद से मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि का जो नाम है वो क्या है? तो अथर्ववेद के जो मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि है दोस्तों, इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रह्मा है, याद रखिएगा। और ये अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इससे जो है ब्रह्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जितने भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वेद से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हैं, टॉपिक आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद। थैंक यू।